अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी भारतीय संस्कृति में बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हमें अंधकार और प्रकाश, नकारात्मकता और सकारात्मकता और जीवन के उतार चढ़ाव के महत्व को समझाती है। ये कहानी दो बहनों के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिनके स्वभाव और जीवन की परिस्थितियां बहुत अलग अलग होती हैं। प्रारंभ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो बहनें, अमावस्या और पूर्णिमा, रहती थीं। अमावस्या का व्यक्तित्व थोड़ा गहरा और रहस्यमय था। वह अक्सर अंधेरे में छुपी रहती थी और लोगों को उससे डर लगता था। उसे जीवन के दुखों और असफलताओं से गहरा संबंध था, क्योंकि उसकी प्रकृति और स्थिति कुछ और ही होती थी। वहीं उसकी बहन पूर्णिमा का व्यक्तित्व पूरी तरह से उज्जवल था। वह हमेशा चमकती रहती थी और हर किसी को खुशी और आशा देती थी। उसकी उपस्थिति से हर जगह प्रकाश फैल जाता था। अंधकार और प्रकाश। अमावस्या की उपस्थिति रात के अंधेरे में होती थी, जबकि पूर्णिमा की चमकदार पूर्णिमा रात को आकाश में सबसे सुंदर और उज्जवल रूप में प्रकट होती थी। अमावस्या को अक्सर नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि वह अंधकार में घिरी रहती थी। लेकिन वास्तव में अमावस्या की स्थिति भी बहुत महत्व रखती थी, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं समझा जा सकता था। अमावस्या और पूर्णिमा की बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन दोनों के बीच एक अनोखी दूरी थी, क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के विपरीत था। जीवन के उतार चढ़ाव। ये कहानी जीवन के उतार चढ़ाव को भी दर्शाती है। अमावस्या के समय, जब दुनिया अंधेरे में डूबी रहती थी, लोगों को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये वह समय था जब लोग खुद को अकेला महसूस करते थे और उनके जीवन में नकारात्मकता का आभास होता था। हालांकि यह अंधेरा एक पाठ था, ये हमें बताता था कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। अमावस्या के अंधेरे समय के बाद पूर्णिमा की रात आती थी, जो हमें ये समझाती थी कि जीवन में हर अंधकार के बाद सुख और शांति का समय आता है। एक दूसरे की अहमियत। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों की भूमिका जीवन के संतुलन के लिए अनिवार्य थी। अमावस्या हमें सिखाती थी कि जीवन में कुछ कठिनाइयां और परेशानियां आना सामान्य है, और हमें इनका सामना साहस के साथ करना चाहिए। वह समय हमें आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। वहीं पूर्णिमा हमें उम्मीद और प्रकाश की आवश्यकता को दिखाती थी, जिससे हम अपनी कठिनाइयों का सामना कर सकें और आगे बढ़ सकें। अंत में, समय के साथ अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहनें एक दूसरे की स्थिति को समझने लगीं। अमावस्या ने सीखा कि जीवन में अंधकार भी जरूरी है, क्योंकि बिना अंधकार के हमें प्रकाश का सही मूल्य नहीं समझ आता। वहीं पूर्णिमा ने ये जाना कि जीवन का वास्तविक प्रकाश तब मिलता है जब हम अंधकार को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। दोनों बहनें समझने लगीं कि जीवन में हर स्थिति का अपना महत्व है, और दोनों का मिलकर अस्तित्व होना जीवन के संतुलन का प्रतीक है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं का होना जरूरी है। अगर हम केवल अंधकार से बचने की कोशिश करेंगे तो हम प्रकाश को नहीं पहचान पाएंगे, और अगर हम केवल प्रकाश को चाहेंगे तो हम अंधकार के महत्व को भूल जाएंगे। दोनों का सामंजस्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। अमावस्या और पूर्णिमा का रहस्य जानिए। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले दो दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों में डर है। खासकर अमावस्या के प्रति ज्यादा डर है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती हैं। सभी का अलग अलग महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्र कला के आधार पर 15-15 दिन के दो पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या। अमावस्या पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन की चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। हर माह की पूर्णिमा और अमावस्या को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता, ताकि इन दिनों व्यक्ति का ध्यान धर्म की ओर लगा रहे। लेकिन इसके पीछे आखिर रहस्य क्या है, आओ जानते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां। धरती के मान से दो तरह की शक्तियां होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक।
दिन और रात, अच्छा और बुरा आदि। हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर उक्त दोनों तरह की शक्तियों का वर्चस्व सदा से रहता आया है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियां भी होती हैं, जैसे संध्या होती है तथा जो दिन और रात के बीच होती है। उसमें दिन के गुण भी होते हैं और रात के गुण भी। इन प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों, निशाचरों आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्यों में देवगुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदुओं ने सूर्य और चंद्र की गति और कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया गया। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। इसी तरह चंद्र पर आधारित एक माह के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इनमें से वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितर आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं करते, जबकि दूसरे लोग अपने सभी धार्मिक और मांगलिक कार्य सहित सभी सांसारिक कार्य रात में ही करते हैं। पूर्णिमा का विज्ञान। पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण पूर्णिमा व्रत का पालन रखने की सलाह दी जाती है। कुछ मुख्य पूर्णिमा: कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि। चेतावनी: इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो ये कहते हैं कि 14 पूर्णिमा और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। अमावस्या: वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं, तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसीलिए उक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% ईथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% ईथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर ईथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छाया चित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की आमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में आमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी।
अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा गया है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। चेतावनी, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो ये कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है।